आज एक बेहद खास परिवार से हम आपको मिलाने वाले हैं जो पिछले 200 साल से इसी जगह पर है। और आज हम मिलेंगे उस परिवार से, जानेंगे क्या वो सोचते हैं राजनीतिक माहौल के बारे में, चुनाव के बारे में, तमाम चीजें उनसे समझेंगे। तो चौधरी परिवार के घर हम आ पहुंचे हैं। चलिए अंदर चलते हैं। नमस्कार जी, बहुत चौधरी साहब है, बहुत स्वागत चौधरी परिवार में आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज आप हमारे इस खास शो में शामिल हुए हैं। ये हमें मिलवाएंगे अपने एक बड़े कुनबे से। एक बहुत बड़ा परिवार है इनका और 200 साल से यहीं पर रहता है। तो चलिए मिलते हैं इनके परिवार से। तो 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में गली मोहल्ले, चाय की दुकान, पान की दुकान, सुबह कचौड़ी की दुकान, सब जगहों पर कई बार चर्चा सिर्फ राजनीति और राजनेताओं की होती है। लेकिन परिवारों के बीच भी कई बार चाय की चुस्की और गरम खाने के साथ भी यही चर्चा का मुद्दा बन जाता है। कोई डिजिटल पे अपने मोबाइल पर इन खबरों को देखता है, कोई टीवी पर देखता है। सबके अलग अलग शौक होते हैं। लेकिन आज हम एक बेहद खास परिवार के साथ मौजूद हैं। ये चौधरी परिवार है, एक बड़ा कुनबा और 200 साल से करीब इसी जगह पर सेटल है। इन तमाम सालों में बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी गईं। आपने बहुत सारे बदलाव भी देखे होंगे। पहले जब यहाँ आए होंगे तो पूरा खाली मैदान, जमीन, खेत और शायद मोर भी नाचते हुए दिखाई देते होंगे। तब से और अब में क्या आपको फर्क पहले में और आज के में अंतर यह है, पहले ग्रामीण क्षेत्र था मैम, एक दो ही उद्योग थे, दूध का और पशुपालन, दो ही उद्योग थे और कच्चे रास्ते थे। लेकिन जैसे जैसे नोएडा डेवलप हुआ, सड़कें बनी, इंडस्ट्रियल खुली, लोगों को रोजगार मिले, धीरे धीरे शहर ने बढ़ना शुरू करा। जैसा कि पहले देखा है कि भाई पहले इंडस्ट्रियल हमारे यहाँ आई, छोटे स्मॉल उद्योग आए, धीरे धीरे उसमें लोगों को रोजगार मिला, हमें रोजगार में, क्योंकि हमारी जमीन एक्वायर हो चुकी थी। 1976 में हमारी जमीन एक्वायर हुई, जब लगभग हमें 4 रुपए गज का मुआवजा मिला। लेकिन धीरे धीरे नोएडा डेवलप हुआ। आपके बगल में आपकी मेरी मिसेज हैं। आपका क्या नाम है? पहले तो अपना। सावित्री जी, आप गृहिणी हैं। सबसे ज्यादा समस्या जो यहाँ पर आमतौर पर लोग शिकायत करते हैं वो है पीने के पानी की समस्या। हाँ। और पीने की पानी की समस्या आज से नहीं, बहुत सालों से नोएडा में है। हाँ जी। और कई बार ये समस्या, क्योंकि यहाँ पर लोग उस पानी को हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नहाने के लिए हो, चाहे वो खाना बनाने के लिए हो। ऐसे में अभी तक इस समस्या का कोई निवारण नहीं। लोगों ने अपने घरों में ट्रीटमेंट प्लांट्स लगवाए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इतने साल में वो पानी की समस्या दूर हो जानी चाहिए थी? हाँ जी, लगता है होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए थी। अब इधर की तरफ आते हैं। आपका अपना परिचय आप दीजिए और ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं और कितने वर्ष से यहाँ पर मतलब रह रहे हैं? चौधरी धर्मवीर जो है मेरा छोटा भाई है। अच्छा, ये आपके छोटे भाई हैं, आप बड़े ब्रदर हैं? जस्ट लाइक ब्रदर, मतलब ये मेरे पार्टनर, हाँ, चचेरे भाई हैं। ठीक है। तो मैं बेसिकली 37 साल से नोएडा आ रहा हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा। बट मैंने कई सरकारें देखी यहाँ पे, डेवलपमेंट देखे 86 से, बट जो डेवलपमेंट योगी सरकार में हुआ है वो किसी में नहीं हुआ। जो बीजेपी में 10 साल से। फिर आप नोएडा क्यों नहीं सेटल हो गए? अगर आपको यहाँ का मैं आया था, मेरे बच्चे नहीं आने चाहते, यहाँ से 10 मिनट लगते हैं मेरे को। मेरा बिजनेस सारा यहीं पे है। ठीक है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर अब एक प्रॉपर्टी में एक बूम सा आया है पिछले, जब से मतलब कोरोना के बाद से ही कह 2-3 साल से बहुत ज्यादा प्राइसेस में, हर चीज में एक एस्केलेशन देखने को मिल रहा है। उसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्या जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसकी वजह से, या फिर मेट्रो जो नई बन रही है उसकी वजह से? क्या वजह है? नहीं, दोनों वजह है। और एक वजह जो मेन है, दिल्ली में जो आप ये देखिए कि भाई जो लेबर है उनको मिनिमम वेजेस पे वो कर रखा है, यहाँ पे वो लागू नहीं है। अच्छा। तो सारी इंडस्ट्रीज जो हैं ओखला या उधर से दिल्ली से उठ के यहाँ आ रही हैं। ठीक। जब इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो उनके लिए क्या है कि फिर उनको घर भी चाहिए, रोजगार यहाँ मिल रहा है उनको। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी में बूम इसलिए आया कि लोगों ने यहाँ फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी हैं और योगी सरकार ने उनको संरक्षण दे रहे हैं। गुंडागर्दी कुछ नहीं है अब यहाँ पे, बिल्कुल सेफ है। मैं 86 में जब आता था मुझे डर लगता था। पहले क्या ये चेन स्नैचिंग, लूटपाट, सब कुछ होता था, बदमाशी, सब कुछ होता था, सब कुछ वो देखा है आपने? बिल्कुल देखा मैंने। तो अब ज्यादा महफूज हो गया है मतलब? बिल्कुल अब बिल्कुल महफूज है। और सबसे बढ़िया सिक्योरिटी जो जिसकी आप बात, हाँ जी, जो लोगों को मिली है। पहले आप निकल नहीं सकते थे,
अब आप रात को 11 बजे 12 बजे जब मर्जी जाइए, आपको कोई टेंशन नहीं। मेडिकल सुविधा यहाँ पर कैसी है? और ये मैं चौधरी जी से पूछूंगी क्योंकि आप यहाँ पर रहते हैं, तो कभी अगर रात बेरात वक्त बेवक्त मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उस लिहाज से ये जगह कैसी है? नहीं, ये वैसे तो ठीक है जगह, लेकिन वो नहीं जैसे सरकारी हॉस्पिटलों का वही बहुत मैं जानना कम, चाह रही हूँ, सरकारी हॉस्पिटलों का बहुत कम रहा है। लेकिन योगी जी के आने के बाद जैसे हमारे यहाँ अभी सेक्टर 30 में एक अपने यूपी गवर्नमेंट्स की हॉस्पिटल बनाई, लेकिन वो बनी तो नहीं, लेकिन अब ओनली उसमें चिल्ड्रन के लिए कर दिया, तो यहाँ उसकी आवश्यकता है। मजदूर वर्ग के लिए तो बहुत ही आवश्यकता है। अब और एक महिला हमारे साथ है, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप यहाँ कितने सालों से रहती हैं? अपना नाम पहले बताइएगा। मेरा ब्रह्मवती नाम है। ब्रह्मवती जी। तो ब्रह्मवती जी, आप यहाँ कितने साल से रह रही हैं? और मतलब एक अगर अरसा अगर आपने देखा है तो उस अरसे से अब तक आपको क्या क्या अच्छा लगता है यहाँ रहने में और किन बातों से परेशानी होती है, दिक्कत किस बात की? नहीं, मुझे तो किसी चीज से दिक्कत नहीं, मैं तो यहाँ तो बहुत अच्छा हुआ। मेरे को 40 साल हो गई यहाँ पे। 40 साल हो गए आपको, तकरीबन उतने ही साल जितने 40 साल मुझे हो गई है। अच्छा, तो ये तो छोटे से थे जब शादी हुई थी मेरी। अच्छा। तो तब जब आप यहाँ पर शादी होके आई थी और तब से अब में आपको क्या फर्क लगता है आसपास मोहल्ले में या फिर सब कुछ फर्क लगता है। यहाँ सब कुछ हो गया जब खाली जंगल था यहाँ पे, जंगल जब था। मैं आई थी। तो आपको यहाँ पर सुरक्षित लगता है जैसे महिला के लिहाज से? कभी भी रात बेरात कभी भी चले जाओ, मतलब कहीं ये भी जाओ। निकलती नहीं आप? अगर निकलती हो नहीं, मैं तो जाती हूँ। आप जाती हैं तो आपको लगता है कि महफूज हैं? कभी चेन स्नैचिंग इस तरह का कोई डर कोई लगता है? दिक्कत नहीं है। कोई डर लगता है? क्योंकि पहले जो जिस तरह के मतलब कहा जाता था ना, नोएडा महफूज नहीं है, हाँ। यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ बड़ी मतलब चीना झपटी, बड़ा चोर उचक्के पहले सबका था ये। तो ये कब था? ये मैं जानना चाह रही हूँ कि कब ये दौर था, इस दौर से कब हम बाहर निकले? करीबन ये है 20 साल 25 साल पहले। 20 साल 25 साल पहले फिर बदल उसके गई बाद थी। बदलता चला गया। तो अब तो मतलब 40 साल में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ बदल गया। मतलब बदला क्या, सुविधाजनक हो गया है ना? जिस चीज में पहले घंटों लगते थे वो मिनटों में हो जाती है। जी। हर चीज फोन पर आ जाती है, डिजिटल सब चीज। आप एक ऐप पे जाइए और सामान ऑर्डर करिए और आपके घर तक आ जाता है। जी। तो ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता होगा? पहले तो मतलब ऐसे झोले में ला रहे हैं, घंटों दूर पैदल चल के आ रहे हैं, रिक्शे से आ रहे हैं। अब तो भाई यहाँ पर फोन रखा है, जो आपको चाहिए अभी आप तुरंत मंगा लीजिए, आ जाता है। आपको करना आता है? नहीं, मेरे को नहीं करना आता, बहू से करवाती मैं। कौन है आपकी बहू? ये रही, ये आपकी बहू है? आप इनके लिए ऑर्डर करती हैं? हाँ? ये भी कर देती है, वो भी कर देती है। ये आप भी कर देती होंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुझे शिखा तो है। बहुत खुशी है इस चीज की कि मैं मेरे साथ एक ही फैमिली है सारी। मतलब आपका पूरा जॉइंट फैमिली है राजनीति। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि टीवी चल रहा है और आपको कोई राजनेता पसंद आ रहा है, ये कहती है ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, अच्छी बातें नहीं करता है। ऐसा होता है कभी आपस में? कभी इस बात को लेकर आपके विचार नहीं मिलते होंगे? नहीं, मैंने शुरू से ही मतलब जैसे उन्होंने बोला है मैंने ऐसे ही फॉलो किया है। जो उनको पसंद है वही आपको पसंद है। हाँ, मैं ऐसा ही रखती ये भी कमाल है कि आपकी सास को कोई नेता पसंद है, वो आपको भी पसंद है। नहीं, अगर न्यूज चल रही है टीवी पे तो फिर मैं न्यूज ही देख तो आप लेती न्यूज हूँ। देख लेती हैं? मोबाइल पर भी न्यूज देखती होंगी कई बार? हाँ, मोबाइल पे देख लेती हूँ। अब तो मोबाइल में सारी चीजें हैं, तो अपना अगर वो टीवी मेरी देख रही है तो दिलचस्पी इस बात में है क्योंकि चलिए पुरुष आमतौर पर राजनीति की चीजें देखते हैं और खास तौर पर महिलाएं कितना देखती हैं? आप कितना टीवी पर ही सोचती है? अगर कोई रैली चल रही है, कोई किसी का भाषण आ रहा है, आप देखती हैं उसे? अभी फिलहाल तो बच्चे छोटे हैं तो इस वजह से उनकी वजह से कम देख पाती। हाँ, कम देख लेकिन पाती अगर हूँ। मौका मिले कभी, जैसे इसमें न्यूज फ्लैश आ जाता है, खबर आ जाती है मोबाइल मैं पे, तो आप सोशल मीडिया पे देख लेती हूँ, लेती हैं। फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे देख लेती हूँ। तो आपका फेवरेट नेता कौन है? मेरे तो मोदी जी। मोदी जी हैं आपके फेवरेट नेता। और उससे पहले जब मोदी जी नहीं थे तब आपका फेवरेट होता? आप तब तो आप मतलब कॉलेज में रही होंगी, कॉलेज में तब देखती थी? इतना राजनीति में ध्यान था? तब नहीं था मुझे। नहीं था। ये आपके हस्बैंड है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोगिंदर है। जोगिंदर जी, क्या काम करते हैं आप जोगिंदर जी? मेरा अपना बिजनेस, मैं अपने भाई के साथ बिजनेस देखता हूँ। किस चीज का बिजनेस? हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की शॉप है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की शॉप है।
मैं तो अभी आपने रिसेंटली बैठना स्टार्ट किया है। पहले मेरे फादर ये हैं, मेरे चाचा जी पहले ये संभालते थे। पहले ये तो हमारी जो शॉप है तो वो आप काफी सपोर्ट पुरानी कर रहे हो, है। जी, लेकिन जी, जी। शॉप पुरानी है आपकी। हाँ जी, तो शॉप मैं पुरानी, यही शॉप पूछ हमारी रही थी कि तकरीबन मतलब 40 साल जीएसटी पुरानी है। आने से, वैट के आने से जो चीजें आसान हुई हैं, बेहतरी की ओर बढ़ी हैं क्या आपने, मतलब क्योंकि अब हर चीज में वैट लगता है, हर चीज में जीएसटी लगता है। इस चीज की मुझे नॉलेज नहीं है, मेरा छोटा भाई है, ये इसको आप नॉलेज देखते है। हैं, ये देखते हैं ज्यादातर। आप वहां पर जाके इन्हें असिस्ट करते हाँ, हैं मैं- कि कितना बदल गया है इन सब चीजों के आने से बिजनेस करना। जीएसटी से पहले हम लोग वैट में डील करते थे। वैट में क्या होता था कि हम लोग जो बिल परचेज करते थे उसका क्लेम नहीं मिलता था। अब जो सेल करते हैं उसके जीएसटी और जो परचेज करते हैं उसकी जीएसटी में सेटलमेंट हो जाती है, तो हमें उतना टैक्स कॉम्पनसेशन मिलता है। पहले वो नहीं था जीएसटी के ना आने से, पर जीएसटी के आने से बहुत फर्क पड़ा है। जो पहले बीच में चोरी होती थी अब वो चोरी रुक गई है।